भाई का अधिकार छीनने वालों के लिए भगवान का सबसे बड़ा न्याय। राधे राधे दोस्तों। ईश्वर का न्याय देर से ही सही पर अचूक होता है, और जब कोई भाई का हक छीनता है, जब कोई लालच में अंधा होकर अपने ही खून का दर्द नहीं समझता, तो ईश्वर ऐसा दंड देते हैं जिससे आदमी की पहचान, सम्मान और सुख सब कुछ एक एक करके छिन जाता है। शास्त्रों में लिखा है, जो अपने भाई से अन्याय करता है उसके घर का सुख पहले जाता है और फिर पैसा जाता है, आखिर में उसका अपना ही बनाया हुआ संसार ढह जाता है। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका असर इतना गहरा है कि जिसने भी यह कथा पूरी श्रद्धा भाव से सुनी उसके मन में डर और श्रद्धा दोनों जाग उठते हैं, क्योंकि भगवान का न्याय इतना सटीक और अचूक होता है कि अधिकार छीनने वालों को सीधा उसका फल भोगना पड़ता है। तो प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, हे प्रभु, आपका न्याय सर्वप्रिय है। और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रामदास और छोटे का श्यामदास। उसके पिता एक धनी व्यापारी थे जिन्होंने अपने जीवन भर में अथाह संपत्ति अर्जित की थी। जब पिता के देहांत का समय आया तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों पुत्रों में बराबर बांटने का निर्णय किया। रामदास सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसका मन सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता था। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर वह गंगा स्नान करने जाता और मंदिर में घंटों बैठकर प्रभु का नाम स्मरण करता था। उसकी पत्नी सीता सी धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सादगी और संतोष से बीत रहा था। व्यापार में रामदास की रुचि कम थी, परंतु पिता की आज्ञा मानकर वह दुकान संभालता था। दूसरी ओर श्यामदास की प्रकृति बिल्कुल विपरीत थी। उसके मन में धन संचय की अत्यधिक लालसा थी। वह दिन रात व्यापार के नए नए उपाय सोचता रहता था। उसकी पत्नी कमला भी उसी के समान लोभी स्वभाव की औरत थी। दोनों मिलकर केवल धन बढ़ाने की योजनाएं बनाते रहते थे। जब पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ तो दोनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा किया। घर, दुकान, जमीन, धन सब कुछ बराबर बांट दिया गया। रामदास ने अपना हिस्सा प्राप्त करके संतोष व्यक्त किया और भगवान को धन्यवाद दिया, परंतु श्यामदास के मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी। वह सोचता था कि सारी संपत्ति यदि उसे मिल जाए तो वह नगर का सबसे बड़ा धनी व्यापारी बन जाएगा। कुछ महीने बीते। रामदास अपने व्यापार में लगा रहा। उसकी दुकान में ग्राहक आते और वह ईमानदारी से व्यवहार करता। लाभ कम होता परंतु उसका मन खुश रहता। वह जो कुछ कमाता उसमें से 10वां भाग गरीबों में बांट देता। उसके घर में हमेशा साधु संतों का आना जाना लगा रहता। श्यामदास की दुकान में व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। वह तरह तरह के छल कपट से ग्राहकों को ठगता रहता था, मापतल में कमी करता, मिलावट करता, परंतु उसका धन बढ़ता जा रहा था। कमला भी पति की सहायता करती और दोनों मिलकर धन संचय में लगे रहते। एक दिन श्यामदास के मन में एक कुटिल विचार आया। वह सोचने लगा कि यदि किसी तरह रामदास की संपत्ति भी उसके हाथ आ जाए तो कितना अच्छा होगा। वह रात भर इसी चिंता में डूबा रहा। अंत में उसने एक योजना बनाई। अगले दिन प्रातःकाल श्यामदास रामदास के घर गया। उसने बड़े प्रेम से कहा, भाई, हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। क्या आवश्यकता है अलग अलग रहने की? क्यों ना हम दोनों मिलकर व्यापार करें, एक साथ रहें, एक साथ भोजन करें। इससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और भाईचारा भी बना रहेगा। रामदास सरल हृदय का व्यक्ति था। उसे भाई के शब्दों में छल दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि सचमुच यदि दोनों भाई मिलकर रहे तो कितना अच्छा होगा। उसने श्यामदास की बात मान ली। उसने श्यामदास की बात मानते ही दोनों भाइयों का व्यापार इकट्ठा होना आरंभ हो गया। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, परंतु धीरे धीरे श्यामदास अपनी चालें चलने लगा। वह व्यापार का सारा हिसाब अपने हाथ में रखता, रामदास को कुछ भी नहीं बताता। जो लाभ होता उसमें से अधिकांश भाग अपने पास रख लेता और रामदास को कम देता। रामदास को कुछ संदेह हुआ, परंतु भाई पर विश्वास करके वह चुप रहा। सीता ने कई बार कहा, स्वामी, आपका भाई ठीक नहीं कर रहा है, आपको छल रहा है, परंतु रामदास ने उसकी बात नहीं सुनी। वो कहता, वो मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे छल कैसे कर सकता है। समय बीतता गया। श्यामदास का धन बढ़ता गया और रामदास का घटता गया। एक दिन श्यामदास ने और भी बड़ी चाल चली। उसने नगर के कोतवाल को
धन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर उसने एक झूठा दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें लिखा था कि पिता ने अपनी सारी संपत्ति केवल श्यामदास को दी थी। रामदास को कुछ भी नहीं मिला था। श्यामदास ने ये दस्तावेज लेकर रामदास के सामने रख दिए और बोला, भाई यह देखिए, पिताजी ने सारी संपत्ति मुझे दी थी, आपको कुछ भी नहीं दिया। अब तक मैंने आपको अपने साथ रखा, यह मेरी दया है। अब आप इस घर से चले जाइए। रामदास सवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका छोटा भाई, जिसे उसने इतना प्रेम दिया, इतना माना, वह इतना नीच हो सकता है। उसने कहा, भाई यह तुम क्या कह रहे हो? पिताजी ने संपत्ति बराबर बांटी थी, यह तुम्हें भली भांति ज्ञात है। श्यामदास ने कठोरता से कहा, मुझे कुछ नहीं ज्ञात है। यह दस्तावेज है और कोतवाल भी इसका साक्षी है। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो बताओ। रामदास के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। बंटवारा मौखिक रूप से हुआ था। केवल कुछ ग्रामीणों की उपस्थिति में रामदास ने उन गवाहों को बुलाया, परंतु श्यामदास ने उन सबको धन देकर या फिर भय दिखाकर अपनी ओर मिला लिया। सबने झूठ बोला कि बंटवारा नहीं हुआ था। रामदास निराश हो गया। उसने न्याय के लिए कोतवाल के पास जाने का विचार किया, परंतु कोतवाल भी श्यामदास के साथ ही मिला हुआ था। रामदास समझ गया कि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। सीता रो रही थी। उनके 2 छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे थे। रामदास ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी, चिंता मत करो, ईश्वर हमारे साथ है, वह सबका न्याय करेंगे। भाई ने जो अन्याय किया है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। उस रात रामदास और उसका परिवार घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल तन पर वस्त्र थे। रामदास ने एक पुराने मंदिर की शरण ली। वहाँ वे रहने लगे। प्रातःकाल रामदास मजदूरी करने जाता। जो कुछ मिलता उससे परिवार का पेट भरता। सीता भी कुछ लोगों के घरों में काम करने लगी। दोनों मिलकर कठिन परिश्रम करते थे और जो कुछ मिलता उसमें ही संतोष करते थे। रामदास का ईश्वर में विश्वास कम नहीं हुआ। वह प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करता रहा और कहता, प्रभु आपकी जो इच्छा है वही होगा। दूसरी ओर श्यामदास की संपत्ति बढ़ती जा रही थी। उसने बड़े बड़े भवन बनवाए, महंगे महंगे वस्त्र पहने, विलासिता में जीवन बिताने लगा, परंतु उसके मन में संतोष नहीं था। रात को नींद नहीं आती थी। बार बार भयंकर स्वप्न दिखाई देते थे। उसे लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है, उसके पापों का हिसाब मांग रहा है। कमला भी खुश नहीं थी। धन तो बहुत था, परंतु मन में अशांति थी। दोनों में अक्सर कलह रहती थी। घर में कभी शांति नहीं रहती थी। एक दिन एक वृद्ध साधु श्यामदास के द्वार पर आया। उसने भिक्षा मांगी। श्यामदास ने कहा, यहाँ से मैं किसी को भिक्षा नहीं देता। साधु ने कहा, पुत्र धन संचय करके क्या करोगे? जो तुमने अपने भाई के साथ किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अभी भी समय है, उससे क्षमा मांग लो और उसका हक उसे वापस लौटा दो। श्यामदास क्रोधित हो गया। उसने साधु को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। साधु जाते जाते बोला, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ईश्वर सब कुछ देख रहा है। कुछ दिनों बाद श्यामदास का बड़ा पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। वैद्यों ने बहुत उपचार किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बालक दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। श्यामदास ने हर संभव प्रयास किया, परंतु कुछ काम नहीं आया। एक रात बालक की हालत बहुत खराब हो गई। श्यामदास और कमला उसके पास बैठे रो रहे थे। तभी उसी वृद्ध साधु का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे साधु के शब्द याद आए। श्यामदास घबरा गया। उसने सोचा, कहीं ये बालक की बीमारी उसके पापों का फल तो नहीं, परंतु लोभ इतना प्रबल था कि वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाया। बालक की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। श्यामदास ने नगर के सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया। उसने देवी देवताओं के मंदिर में बहुत धन चढ़ाया, यज्ञ करवाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बालक की श्वास धीमी पड़ने लगी, उसकी आंखें धंस गई और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। एक रात्रि को श्यामदास को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल दरबार है जहाँ यमराज विराजमान है। उनके सामने श्यामदास खड़ा है और उसके सभी पापों का एक एक करके हिसाब हो रहा है। यमराज ने कहा, तूने अपने सगे भाई का हक छीना है, तूने झूठ बोला है, छल किया है, मासूम बच्चों को भूखा रखा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे दंड मिलेगा। श्यामदास चिल्लाकर उठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था।
कमला ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? श्यामदास ने कांपते स्वर में कहा, मुझे यमराज का स्वप्न आया, वे मुझे दंड देने वाले हैं। कमला ने कहा, यह तो केवल स्वप्न है, चिंता मत करो। परंतु श्यामदास का मन शांत नहीं हुआ। उसे लगातार अपने पापों का स्मरण होने लगा। प्रातःकाल जब बालक को देखने गया तो वैद्य ने कहा, आज रात्रि से पहले यह संसार छोड़ देगा, अब कोई आशा नहीं है। यह सुनकर कमला जोर जोर से रोने लगी। श्यामदास भी विलाप करने लगा। तभी वही वृद्ध साधु पुण्य द्वार पर आया। उसने कहा, श्यामदास, अभी भी समय है, तुम अपने भाई से क्षमा मांग लो और उसका हक उसे वापस लौटा दो, तेरा पुत्र बच जाएगा। श्यामदास ने सोचा कि साधु सच कह रहा है, परंतु लोभ ने उसे इस प्रकार जकड़ा हुआ था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं लौटाऊंगा, यह सब मेरा है। साधु ने दुखी मन से कहा, जैसी तेरी इच्छा, परंतु याद रख, ईश्वर का न्याय अटल है। उसी दिन सूर्यास्त से पहले बालक ने प्राण त्याग दिए। पूरे घर में कोहराम मच गया। श्यामदास और कमला छाती पीट पीट कर रो रहे थे। नगर के सभी लोग शोक प्रकट करने आए, परंतु किसी का मन श्यामदास के प्रति दुखी नहीं था। सब जानते थे उसने अपने भाई के साथ कैसा अन्याय किया था। बालक का अंतिम संस्कार हुआ। श्यामदास टूटा हुआ था। उसे अब अपनी संपत्ति बेकार लगने लगी थी। धन का ढेर था, परंतु पुत्र नहीं था जो उसे देख सके। राधे राधे।